लगा दिया कि भाई तुमने तो अमेरिका से पैसे जी 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 यार मेरी रिसर्च अच्छी है यार वैसे कमाल है वैसे। यार वसीम ये कमाल है। तालियां होनी चाहिए यार मेरी। ये वाकई कमाल है वैसे, क्या बात। सो हाँ, उनके साथ मुझे लगता था कि वैसे हालांकि उनके इंटरव्यूज वगैरह भी किए, लेकिन हाँ सो मुझे एक्चुअली ऐसा लगता है, मेरे जहन में कोई नाम आया तो मैं बता दूंगा। ठीक है। मुझे एक्चुअली ऐसा लगता है कि मैंने कोशिश की किसी के साथ इख्तिलाफ कुछ भी हो, हाँ। कितना ही हो, उसको इस हद तक ना लाया जाए कि अगर वो सामने आ जाए तो मैं जो है ना गली बदल लूं। अच्छा, वहाँ पर। ये बल्कि मैं एक बात कह दूं हाँ, आपके शो में, please. मैं ऑन एयर ये कहना चाहूंगा, there's something which happened in my show previously, पिछले कुछ महीनों में, I am not very proud of it. I was a bit harsh to a guest and I would like to apologize on screen, क्योंकि on screen I was harsh। तो शैला रज़ा साहिबा वो हमारे शो में थी, पता नहीं मैं भी किस मूड में था क्या, और मैंने बड़ा उनसे मैंने उस टोन में बात की, मुझे उनसे डिसएग्रीमेंट था, वो आज भी है किसी बात पे, बट मैंने सारा जवाब दिया, मुझे लगता है नहीं देना चाहिए था। सो आई वुड लाइक टू अपोलोजाइज कि तो मुझे लगता है कि वसीम भाई की ताल्लुक तालियां। को, हाँ, इस तरह नहीं ले जाना चाहिए, इख्तिलाफ रखना चाहिए, लेकिन उसको हार बाबूजी कहते हैं कोई शख्स छोटा बड़ा नहीं होता, और जो माफी मांग ले वो तो फिर ही वैसे ही बहुत बड़ा होता है। यही बात है। अच्छा, मुझे एक बात, मुझे एक सेगमेंट की तरफ जाना है, I'm sorry मैं जाता हूँ। इतना मजा आ रहा है आपसे गुफ्तगू करके। ये शो पे फड्डे हो जाते हैं, हाँ। गैस के साथ फड्डा हो गया भाई, ऑफ कैमरा फिर क्या सिचुएशन होती है? वो काम डाउन हो जाते हैं, लड़ाई खत्म हो जाती है, जाते हुए हेलो हाय जप्पी शप्पी डाल के जाते हैं, क्या होता है? अच्छा, ये आप मैं बड़ी एक्सक्लूसिव बातें बता रहा हूँ आज, एक वाकया बता भी देता हूँ आपको, लेकिन ये आप गेस्ट के आपस में फड्डों का कह रहे हैं या एंकर और गेस्ट के फड्डे? दोनों। ओके, सो इट गोज बोथ वेज। कभी कभी होता है कि शो में बहुत लड़ाई हो रही होती है और ब्रेक में सब सेट होता है, इसका मतलब ये नहीं कि प्लान्ड होती है वो लड़ाई। हाँ। लेकिन बड़ा नेचुरल है, किसी बात पे ओपिनियन दे रहे हैं, एक ओपिनियन राइट का एक लेफ्ट का है, तो वो डिसएग्रीमेंट हो गया और फिर ब्रेक में सही हो गया। कभी कभी ये भी होता है कि मिसाल के तौर पे आपको शायद हैरत हो, मुसद्दिक मलिक साहब, मुसद्दिक मलिक साहब मतलब बहुत ही डिसेंट आदमी, बड़े ठंडे दिमाग के आदमी, वेरी वेल स्पोकन और बड़े पढ़े लिखे आदमी, बड़ा जबरदस्त। वो एक दफा शो में हो गया मुझसे ऑफ, और वो शो में जो है ना बड़ा मामला खराब हो गया। आई वॉज 100% श्योर कि अभी जब ये शो खत्म होगा, चूंकि वो शो के आखिरी 3-4 मिनट में हुआ, तो आई वॉज 100% श्योर कि शो के बाद तो ये होगा कि जनाब यार बदामी क्या है, और मैं कहूँगा मुसद्दिक भाई आपने नहीं, चले खैर है कोई नहीं। तो बहरहाल वो हीटेड आर्ग्यूमेंट हुआ और शो खत्म हो गया। टू माय सरप्राइज शो खत्म हुआ है और मैंने कहा यार मुसद्दिक भाई यार क्या खैर छोड़े, ओ यार आपका दिमाग खराब है यार, क्या करते हैं आप, क्या समझते हैं आप लोग अपने आप? और उन्होंने टेबल वेबल पटका, पैर पटका, एंड ही लेफ्ट द स्टूडियो उसी हाल में। एंड आई वाज शॉक्ड कि यार ये मुसद्दिक मलिक को ये क्या हो गया यार। फिर मैंने बाकायदा कॉल की, मैंने मरियम औरंगज़ेब साहब को कॉल की, मैंने कहा ये मुसद्दिक भाई को क्या हो गया है भाई। खैर बट वेरी काइंड ऑफ हिम। 11 महीने लगे आपको ये फड्डा सुलझाने में? नहीं ये तो सुलझ गया था। ये कौन सा फड्डा था आपका जिसमें आपको 10-11 महीने लगे? यार वो इतने सारे हुए, ये मुझे याद नहीं आ रहा है इस वक्त यार, होगा कोई डेफिनेटली, बट सुलझ जाते हैं। हाँ, ये वाला तो 3 घंटों में सुलझ गया। जब मुसद्दिक भाई ने मुझसे कहा कि यार वो पता नहीं मैं किस स्टेट ऑफ माइंड में था, हाँ। मुझे नहीं करना चाहिए था, मैंने भी कहा नहीं, खाना शाना खाया हमने और वो ठीक है, जबरदस्त। अच्छा, एक हमारा सेगमेंट है वसीम भाई। अच्छा I'll announce the segment first. I'll announce the segment. हमारे सेगमेंट का नाम है नकल के लिए अकल। ओके। उसमें हम आपको एक सिचुएशन देंगे और वो सिचुएशन आपने इनैक्ट करनी है। उससे जुड़ा सवाल ये है कि जब आप खबरनामे देखते थे बचपन में, कभी आपको ये ख्याल आया कि यार एक्टिंग परसू करके करनी चाहिए? या सर एक्टिंग के बारे में हमेशा ख्याल आया, और एक्टिंग के बारे में मेरी एक बड़ी क्यों ना किया आपने वसीम? फर्म ओपिनियन बताता हूँ, क्योंकि मेरी एक बड़ी फर्म ओपिनियन है अपने बारे में कि मैं इंशाल्लाह अगर कभी एक्टिंग की तो मैं बहुत बुरी एक्टिंग करूँगा। मुझे बड़ा यकीन है इस बारे में। आपको ऑफर हुई है कभी एक्टिंग असाइनमेंट्स, एक्टिंग रोल्स? नहीं, आई विल बी ऑनेस्ट, नहीं हुई। शायद यही ओपिनियन लोगों का भी है इसलिए वो ये चांस नहीं ले रहे। लेकिन हाँ, कभी कोई इस तरह का रोल हुआ जो कि मेरी फील्ड से रिलेटेड हुआ तो नहीं, फिर ये क्या मजा है अगर आप होस्ट ही बन के आए किसी फिल्म में या ड्रामे में? वरना मुझे लगता है बहुत बुरी रिक्वेस्ट करूं, मेरे हैं ताल्लुकात शोबिज में, किसी से दुश्मनी है तो उससे रिक्वेस्ट उसका बेड़ा गर्क करवाए यार। कंसीडर करें भाई, वसीम बदामी एक्टिंग में इंटरेस्टेड है, और अगर आप उनको कास्ट करना चाहते हैं कास्ट करें, फिर हम आपकी परफॉर्मेंस को रिव्यू करेंगे। ठीक है। अच्छा, आपकी ये जो है ना असाइनमेंट, अभी सेकंड में बहुत बुरे तरीके से फेल होने वाला हूँ, ये मुझे पता है फेल होने वाला हूँ। नहीं, नकल के लिए। लेकिन जैसे आपने कहा आपकी फील्ड से जुड़ा हुआ एक एक्ट है। अच्छा, आपने न्यूज ब्रेक करनी है कि इंडस्ट्री के बहुत जो कुछ मशहूर शख्सियात हैं, उन्होंने अपने घरों में 14 अगस्त की खुशियां सेलिब्रेट करनी शुरू कर दी हैं, खुशियों का सेलिब्रेशन का आगाज कर दिया है। और इस वक्त जो एक रिपोर्टर है वो माहिरा खान के घर के बाहर मौजूद है, ठीक है? अच्छा ठीक है। जब
समझ लें कि आप पहले अनाउंस करें ये कि जी ये situation, सीन है, ठीक है, और फिर आपने वो रिपोर्टर बन जाना है, आपने मैं ही switch रिपोर्टर करना बन जाऊंगा, है। ये अच्छा। डबल रोल है आपका। तो मैं ही रिपोर्टर से सवाल कर रहा हूँ, फिर मैं ही जवाब दे रहा हूँ। नहीं, आप रिपोर्ट करें इंसिडेंट। अच्छा कि यहाँ पे हाँ, कि यहाँ पे खान- मैं अच्छा। मायरा खान के घर के बाहर मौजूद हूँ, बीच में कहीं पे मैं आपको एक प्रॉप दूंगा, अच्छा, आपने अपनी रिपोर्ट में उस प्रॉप को इंक्लूड करना है, ठीक ठीक है? तो पहले आप, चांद नवाब रिपोर्टर को जानते हैं ना? मैं बिल्कुल जानता हूँ, क्योंकि सामने से गुजरेगा तो फिर मैं बता दूंगा। बस जो आप मर्जी करें, हम सब चलाएंगे। पहले आप खुद ही रिपोर्टर को बीप वो देंगे कॉल पे लेके कि हमारे साथ ये मौजूद है, और फिर आप वो रिपोर्टर बन के रिपोर्ट करेंगे। ठीक हो गया। ठीक है, समझ गए? रिपोर्टर का नाम क्या है मैं समझ गया। जो मर्जी आप, अब्दुल गफूर नाम है। हाँ, किसी पॉइंट पे मैं प्रॉप आपको दे दूंगा बीच। अचानक आ जाएगा जब मैं रिपोर्टिंग कर रहा हूँ। हाँ, रिपोर्टिंग जब आप करें, ठीक है? ठीक है, जब मैं रिपोर्टिंग करूंगा तब मैं खड़ा हो जाऊंगा माइक लेके, ठीक है, ताकि ओके ओके ओके, रेडी है हम जी? हाँ रेडी, एक्शन। जश्न आज़ादी की तैयारियां मुल्क भर में जारी है और जून जून 14 अगस्त करीब आ रही है। ये तैयारियां एक नई नहज पर पहुंचती जा रही हैं। आम लोग तो जाहिर अपने तौर पर तैयारियां कर ही रहे हैं, लेकिन शोबिस से वाबस्ता अफराद में एक खास जोश और ख़ास जज्बा पाया जा रहा है। हमारे स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट अब्दुल गफूर इस वक्त मौजूद हैं, शोबिस की मशहूर मारूफ शख्सियत माहिरा खान के घर के बाहर, और ज़रा देखते हैं कि माहिरा इस सारे इवेंट को किस तरह सेलिब्रेट कर रही हैं। जी अब्दुल गफूर, आप बताइएगा, माहिरा के घर के बाहर मौजूद हैं इस वक्त, तो वहाँ पर क्या तैयारियां उसी अंदाज से चल रही हैं जिस तरह आम लोग तैयारियां कर रहे होते हैं, या कुछ खास एहतमाम है इस खास शख्सियत के घर के बाहर? अब मैं अब्दुल गफूर बन जाऊं? हाँ, अब आप अब तो अच्छा ठीक है, ओके। कैमरा ये है मेरा। जी वसीम, मैं इस वक्त मौजूद हूँ, आप मेरे अकब में देख सकते हैं माहिरा खान का घर, और आप देख सकते हैं किस तरीके से सब्ज़ हिलाली परचम, ये इतना बड़ा परचम इन्होंने अपने घर पर लगाया हुआ है। लगता है ऐसा है कि शोबिस की तमाम शख्सियात से बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं माहिरा खान साहिबा, जो कि इस वक्त बहुत मसरूफ़ है। हमने उनसे बात करने की भी कोशिश की, लेकिन जो है वो हमारा उनसे रब्ता नहीं हो पा रहा। और आप देखें यहाँ पर मैंने देखा लोगों के पास झंडियाँ वगैरह हैं, ये कैंची और इस तरह की चीज़ें लोगों के पास हैं ताकि प्रॉपर वो झंडियाँ काट के झंडियाँ लगाने का अमल जारी है। और ये मुख्तलिफ आप देख रहे हैं झंडे वगैरह लगाने का एहतमाम, ये छोटी छोटी झंडियाँ माहिरा ने अपने घर के बाहर लगाई हुई हैं। अकब में एक बड़ा सा झंडा है, और ये हमारा पाक परचम भी यहाँ पर इस अंदाज से लगाया गया है। माहिरा खान के घर जब हम गए और हमने उनके मुलाजिम से कहा कि हम बात करना चाहते हैं, तो हमने देखा कि माहिरा खान साहिबा जो है वो टेलीविज़न देखने में मसरूफ़ थी। मैंने उनसे कहा चलें आप बात नहीं करिए तो कम से कम ये रिमोट ही हमें दे दें, हम कम से कम यही दिखा देंगे अपने व्यूअर को। लेकिन उसके बाद माहिरा ने मेरी इस बात का भी जवाब नहीं दिया, क्योंकि वो टेलीफोन पर बात करने में मसरूफ़ थी। वो टेलीफोन सेट जिस पे वो बात कर रही थी वो तो मैं आपको नहीं दिखा सका, लेकिन ये टेलीफोन मैं आपको दिखा देता हूँ कि वो किस अंदाज से बिजी थी। अभी मैं उनसे रब्ता करने की कोशिश कर रहा हूँ, मुझे लगता है कि वो लंबी तान कर सो गई हैं, और इसी तरह के किसी माहौल है, कोई माहौल है जिसमें तकिया सर पे रख के वो सो गई हैं, मुझे ऐसा लगता है। लेकिन हम कोशिश करेंगे कि ज़रा उनको जगाएं, थोड़ा सा शोर शराबा करके ज़रा उनको जगाएं, फिर शायद माहिरा खान हमसे बात करते हैं। Oy. Now you guys know why he's the absolutely best host in the country, यार। Hands down, तालियां। ओए यार, एक और जप्पी, फैंटास्टिक। भाई इनकी एक्टिंग भी पक्की हो गई है, होस्टिंग तो इनकी पक्की है ही है, और मैंने जो आज ये वैल्यूएबल लेसन सीख लिया आपसे, कमाल। भाई इतना वो चार्ज हो गए, थोड़ा सा